Hello students, welcome to my YouTube channel and today we will know about the greatest integer function and the smallest integer function. Okay, so first of all we are starting with the greatest integer function. So let's get started the topic. So greatest integer function. So इस function को give function और step function के नाम से भी जाना जाता है. ठीक, अलग अलग बुक में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा. ठीक, इस फंक्शन को गिव फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है. हालांकि सब कुछ एक ही है, तीनों चीज एक ही है. ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है. ठीक, सपोज एक फंक्शन हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है बोल दिए, और एफ ऑफ एक्स एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो सबसे पहली बात कैसे समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स कैसे समझेंगे कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. उसके लिए कोई अलग से कुछ भी होना चाहिए, पहचान होना चाहिए. तो वो पहचान क्या है बोले को, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका इंडिकेशन. ठीक, तो इसका इंडिकेशन कैसे होता है, इसका नोटेशन कैसे होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का. जैसे सब कुछ चीज का मॉड्यूलस फंक्शन का एक अलग सा नोटेशन है. ठीक, फिर सिग्नम फंक्शन का अलग सा नोटेशन है. तो इस फंक्शन का नोटेशन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, कैसे समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ऐसे करके. जब बिग ब्रैकेट के अंदर कोई एक नंबर रहेगा तब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. अब इसमें एक कंफ्यूजन ये आ सकता है कि सेट के चैप्टर में जब क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल पढ़े थे, उसमें भी क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता था. यहां पे भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको भी सेम नोटेशन से यूज किया जाता है. लेकिन इसमें कंफ्यूजन आ सकता है. तो दोनों का डिफरेंस समझने का तरीका क्या है. दोनों का डिफरेंस समझने का तरीका, जब क्लोज्ड इंटरवल का बात चलेगा तो उसमें दो नंबर रहेगा, दैट मीन्स सपोज 2 और 5. ठीक, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का बात चलेगा तो उसमें बस एक ही नंबर होगा. ठीक, जब बिग ब्रैकेट के अंदर दो नंबर रहेगा कॉमा होके, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल. ओके, दिस इज closed interval. And whenever within the third bracket you will have a single number, that means you have to think it's a give function. That means greatest integer function का यहाँ पे पता चल रहा है. यही बस दोनों का डिफरेंस है कि थर्ड ब्रैकेट के अंदर दो रहेगा तो क्लोज्ड इंटरवल समझना है उसको, और थर्ड ब्रैकेट के अंदर एक ही है तो उसको गिव फंक्शन समझना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. क्लियर. तो ये जान गए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कि कब पहचानेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो जान गए कि ये नोटेशन जब रहेगा तो समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. अब इसको कैसे काम में लगाना है, इसका वैल्यू कैसे निकलता है, वो भी एक बात है. तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो स्टेट क्या करता है, इसका वैल्यू कैसे निकलता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टेट्स दैट the greatest integer function, नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो उस फंक्शन का वैल्यू क्या निकलेगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा. उस फंक्शन का वैल्यू क्या निकलेगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा. ठीक, क्या निकलेगा, इंटीजर निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा. कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, कैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो which is less than or equal to, which is either less than or equal to x. That means this thing equals to what, the greatest integer. इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जहां पे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो x से छोटा होगा या फिर x का इक्वल होगा. तो यहाँ पे क्या, x से छोटा के लिए एक वैल्यू और x का इक्वल के लिए और एक दूसरा वैल्यू आएगा.
कंफ्यूजन तो ऐसा आ सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर एग्जांपल लेंगे। सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.8। तब कैसे समझेंगे, देखो नोटेशन ये दिया हुआ है और इस थर्ड ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर है, दैट मींस इट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ गए। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, अब तुम एक काम करो, x के जगह में ये रख के देखो और इस स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करो। द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू क्या होगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 3.8। इसका मतलब 3.8 से छोटा जितना सारा इंटीजर्स है उनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही होगा 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू। क्या बोला मैंने, 3.8 से छोटा जितना सारा इंटीजर्स है उन सारा इंटीजर में से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा। तो देख लेते हैं 3.8 के नीचे क्या क्या इंटीजर्स होगा, 0 1 2 3 4 होगा, 4 नहीं होगा, क्यों, 3.8 के नीचे बोला हूं मैंने। अब किसी बच्चे का कंफ्यूजन ये आ सकता है, सर 3.8 के नीचे क्या 3.7 3.6 ये सब इंटीजर नहीं हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि इंटीजर में 1 2 3 आता है, इंटीजर में ये सब डेसिमल नहीं आता, ये सब डेसिमल नंबर है, ये सब डेसिमल नंबर इंटीजर में नहीं आता है। 1.1 1.2 ये सब इंटीजर नहीं है, ये सब डेसिमल नंबर है। क्लियर। तो मैंने लिख लिया कि 3.8 से नीचे मतलब छोटा ये सब इंटीजर है। अब इन सब इंटीजर में से क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3, तो इसका वैल्यू होगा 3। क्लियर। सपोज 2.1, यहां पे भी वही केस, 2.1 से छोटा या फिर 2.1 के इक्वल जितना सारा इंटीजर्स है, ठीक, तो उन सारा इंटीजर में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, तो तुम सोच लो 2.8 के इक्वल कोई इंटीजर होगा, 2.8 के इक्वल तो 2.1 के इक्वल तो 2.1 ही होगा, तो 2.1 क्या इंटीजर है, नहीं है, तो इस केस में भी इक्वल वाला केस नहीं लेंगे, इसमें केस में क्या लेंगे, 2.1 से छोटा जितना सारा इंटीजर्स है उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर्स जो होगा। तो 2.1 के छोटा क्या क्या इंटीजर्स है, 0 है, 1 है, 2 है, फिर -1 है, इतना सारा छोटा इंटीजर्स है, और भी निकल सकता है। तो इन सारा इंटीजर में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 इज द आंसर। सपोज -3.8, अब तो बोले कि -3.8 इसका सबसे तो बात वही है, -3.8 के इक्वल या फिर -3.8 से छोटा जितना सारा इंटीजर्स है उनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो -3.8 तो ऑब्वियसली इंटीजर है ही नहीं, तो -3.8 से छोटा क्या क्या इंटीजर है, सोचो, -3.8 से छोटा क्या क्या इंटीजर है, होगा -4, ठीक, -5, -6, -7, ठीक, सोचो ना, नंबर लाइन, ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक, -6, तो -3.8 से छोटा क्या क्या है, 8 से छोटा, तो 8 से छोटा क्या क्या है, 3 है, -4 है, -5 है, -6, ऐसे करके बहुत सारा है, ठीक, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक, तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, ये तो जानते ही हो, छोटे से पढ़ते आए हैं, जो ये सब नंबर्स है, ये सब नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होता है, जितना राइट साइड में जाएंगे उतना बड़ा होता जाएगा, जितना लेफ्ट साइड में आएंगे उतना छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ, -3.8 से पहले, मतलब -3.8 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ, -4, तो इसका वैल्यू आ गया -4। अब लेते हैं इक्वल वाला केस, सपोज 5, ठीक, ये एक और एक -6, तो यहां पे भी बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 तो एक इंटीजर है ही, जब 5 एक खुद इंटीजर है तो 5 से छोटा या फिर 5 तक, 5 से छोटा या फिर 5 तक जितना सारा इंटीजर्स है उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर्स, तो 5 से छोटा कितना सारा इंटीजर्स है, 4
3 2 1 और 5 तक आइदर लेस देन और इक्वल, तो जहां पे इक्वल हो सकता है वहां पे तो इक्वल लेना पड़ेगा। जहां पे इक्वल नहीं होगा, जैसे 3.8 इंटीजर नहीं था, तो इस केस में 3.8 से छोटा तक लेंगे, और जहां पे 5 एक इंटीजर है तो 5 तक लेना पड़ेगा। तो इस केस में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है? 5, इसीलिए 5। -6 के लिए भी सेम वही केस कि -6 तक, और मतलब -6 से छोटा, -6 तक जितना सारा इंटीजर्स हैं, -6 से छोटा नंबर से स्टार्ट करके -6 तक जितना सारा इंटीजर्स है, उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन सा होगा? -6। तो जब ये इंटीजर में रहेगा तब वही वैल्यू आ जा रहा है, लेकिन जब ऐसा करके रहेगा डेसिमल में, तब उसका वैल्यू ऐसे करके निकालना पड़ेगा। क्लियर? अब बात आई कि इसका डोमेन और रेंज कैसे निकाले। तो डोमेन क्या होगा, सोचो तुम। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x डिफाइंड, x का जिस वैल्यू के लिए f ऑफ x डिफाइंड होता है, तो x का कौन सा वैल्यू के लिए f ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा, ये पहले सोचो। ऐसा कोई वैल्यू मिलेगा जिसके लिए f ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा, x का जिस वैल्यू के लिए? तो ऐसा कुछ वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी रखोगे उसका वैल्यू देगा ही देगा। जब इंटीजर रख लो दे रहा है, डेसिमल रख लो दे रहा है, कुछ भी रख लो वैल्यू देगा ही देगा। तो डोमेन में क्या होगा? सारा रियल नंबर। क्लियर? डोमेन में सारा रियल, मतलब x का वैल्यू सारा रियल नंबर हो सकता है। और रेंज क्या होगा? रेंज मीन्स व्हाट? वैल्यू ऑफ ऑल एग्जिस्ट f ऑफ x का जितना सारा एग्जिस्ट वैल्यू मिला वही होगा रेंज। तो यहाँ पे रेंज में क्या क्या आ रहा है तुम देखो, क्या क्या आ रहा है? 3 2 -4। अब यहाँ पे बोल सकते सर सारा रियल नंबर यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे पहले क्लियर करके बता दिया था इसका वैल्यू क्या होगा? द ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट को छोड़ ही दो, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये है। क्या आएगा इसका वैल्यू? इंटीजर आएगा। इंटीजर का मतलब चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है, और इंटीजर छोड़ के कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर? दैट मीन्स रेंज क्या होगा इसका? रेंज ऑलवेज क्या होगा? इंटीजर होगा। क्लियर? So this is the greatest integer function. So first of all, you will pause the video to note it down. Then we will see the smallest integer function. Now we will know about the smallest integer function. Okay? क्या है ये smallest integer function? तो smallest integer function का क्या और भी नेम है? नहीं, smallest integer function का बस एक ही नेम है, यही नेम है। ठीक? तो सबसे पहले smallest integer function को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखेंगे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखे थे, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सपोज एफ ऑफ एक फंक्शन है जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ऐसे, ये है नोटेशन है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जब भी ऐसा रहेगा तो समझना है कि वो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन, ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है? इसका वैल्यू क्या होगा? द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट मींस इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसका वैल्यू क्या आएगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर। कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर? which is greater than or equal to x, x से बड़ा या फिर x का इक्वल जो सबसे छोटा इंटीजर है। x से बड़ा और x का इक्वल जो सबसे छोटा इंटीजर है वही होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका फंक्शन का वैल्यू। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2.8, सॉरी ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है। सपोज 2.8 इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर का फंक्शन का, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 2.8 से विच इज ग्रेटर देन, 2.8 से ज्यादा
या 2 या 3, 2.8 से ज्यादा, सपोज यहाँ पे 2.8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2.8 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, 2.8 से ज्यादा, 2.8 से बड़ा, या फिर 2.8 का इक्वल जो सबसे छोटा इंटीजर है। तो तुम सोचो ना 2.8 का इक्वल वाला केस कब आएगा, जब ये इंटीजर दिया रहता है, लेकिन ये इंटीजर दिया नहीं रहा है, यहाँ पे ये डेसिमल नंबर है, तो तुम कौन सा केस लोगे, जो ग्रेटर देन वाला केस, दैट मींस 2.8 से बड़ा जो सबसे छोटा इंटीजर। तो 2.8 से बड़ा क्या क्या इंटीजर है, 3, 4, 5, तो इनमें से सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, 3, तो ये आएगा 3। क्लियर। सपोज 3.5, सपोज 3.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या निकलेगा, 3.5 से बड़ा क्या क्या इंटीजर है, 3.5 से बड़ा क्या क्या इंटीजर है, 3.5 से बड़ा है 4, 5, 6, 7, बहुत सारा इंटीजर है। तो 3.5 के बड़ा इतना सारा इंटीजर है, अब उनमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, 4, तो 4 आएगा यहां पे। ठीक। सपोज -5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन निकलना है, तो यहां पे तुम देख सकते हो -5 एक इंटीजर है, जब वो इंटीजर खुद ही है तब कोई सोचना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वही होगा वैल्यू। ठीक, उसका इक्वल -5 का, इसका मतलब क्या, -5 का इक्वल सबसे छोटा इंटीजर, तो -5 का इक्वल इंटीजर तो -5 ही है बस। सपोज 3, इसका छोटा इंटीजर, मतलब 3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब जब वो इंटीजर दिया है तब वो ही हो जा रहा है, जब डेसिमल नंबर में दिया हुआ है तब यहाँ पे क्या होगा, इससे बड़ा जो सबसे छोटा इंटीजर, इससे बड़ा मतलब 4, 5, 6 बहुत सारा इंटीजर होगा, इनमें से जो सबसे छोटा कौन सा है, 4, तो इनमें से सबसे छोटा इंटीजर 4। यहाँ पे भी इससे बड़ा कौन सा इंटीजर है, 3, 4, 5, 6 बहुत सारा है, तो इसमें से सारा में से सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, 3, तो 3 आएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ये लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x, जो x से बड़ा या फिर x का इक्वल होगा सबसे छोटा इंटीजर, वही होगा इसका वैल्यू। ओके, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू। तब इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं, डोमेन रेंज क्या है। ठीक, तो इसका डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन में कुछ भी रख सकते हो, डोमेन में तुम डेसिमल मान रख रहे हो तब भी वैल्यू दे रहे हैं, डोमेन में तुम इंटीजर रख रहे हो तब भी वैल्यू दे रहे हैं, तो डोमेन में हम कुछ भी रियल नंबर रख दे, सारा रियल नंबर का वैल्यू आएगा। मतलब x का वैल्यू कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, सारा वैल्यू देगा, सारे के लिए f ऑफ x डिफाइन होगा। ठीक, अब रेंज क्या होगा, यहां पे भी देखो ना, रेंज क्या है, रेंज जो है देखो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो एक, और देखो ना जो वैल्यू आ रहा है सब इंटीजर ही आ रहा है, तो रेंज क्या होगा, बस इंटीजर होगा। क्लियर। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर and smallest integer. Hope you will be helpful from this video, and in the next class we will talk about the further things about the function, and thank you for watching my video.